Hello students, welcome back to my YouTube channel. Let's start our today video, and the topic of today video is Fourier series for the interval 0 to pi। या फिर देखो पहले जो आपने किया था वो क्या था -पाई टू +पाई, वो था आपका फुल इंटरवल। अब क्या कर रहे हैं 0 से पाई, तो इसको क्या बोल सकते हो, हाफ रेंज सीरीज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, हाफ रेंज, क्योंकि रेंज भी कितनी हो गई, हाफ हो गई। ठीक है, तो अब आप करोगे फोरियर सीरीज फॉर द इंटरवल 0 टू पाई। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को एक करवा देती हूँ कोसाइन सीरीज, साइन सीरीज आप खुद से निकालोगे। ठीक है, और मुझे सेंड करोगे ओके करके। ठीक है ना, तो देखो आप सबसे पहले क्या करते हो, अगर आपने हाफ रेंज सीरीज लिया है तो कोई फंक्शन जो है वो क्या करोगे, डिफाइन करोगे कोई भी फंक्शन एफ एक्स। तो पहले मैं क्या करवा देती हूँ, चलो आपको कोसाइन सीरीज, कौन सी कर रहे हैं हम, हाफ रेंज में भी कोसाइन सीरीज। ठीक है, तो कोसाइन सीरीज आपको पता है, आपने क्या लिखी थी कोसाइन सीरीज, इसके लिए अगर आप कोसाइन सीरीज कर रहे हो फुल इंटरवल के लिए की थी, तो आपके पास किस किस की टर्म आई थी, सिर्फ ए नोट आया था और कोस वाली टर्म आई थी, है ना। तो लिखोगे पहले फंक्शन इफ ए हाफ रेंज सीरीज फॉर ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन के लिए, फॉर ए फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, फॉर ए फंक्शन एफ एक्स इज डिज़ायर्ड, अगर आपको हाफ रेंज की ज़रूरत है, इज डिज़ायर्ड, तो क्या करते हो, देन द फंक्शन इज जनरली फंक्शन इज, जब अगर आपको इंटरवल ना दे, सिर्फ हाफ रेंज दे दे, तो आप लिखोगे द एफ एक्स इज डिज़ायर्ड, देन द फंक्शन इज डिफाइंड, इसमें होता है इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ, 0 टू पाई। ठीक है, जो कि क्या होता है, -पाई से +पाई का हाफ होता है। ठीक है, इसलिए क्या नाम दे देते हो आप इसका, हाफ रेंज सीरीज। वो तो कर रहे थे फुल रेंज -पाई से +पाई, अब 0 से पाई कर रहे हो तो क्या हो गया, हाफ रेंज सीरीज। तो कोसाइन सीरीज क्या आपको पता है, एज वी नो दैट कोसाइन सीरीज में किस किस की टर्म आती है, कोस वाली और ए नोट आता है। तो फंक्शन कैसे एक्सपेंड कर दिया था आपने, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट, ये चीज़ पहले कर चुके, मेरे हिसाब से आपको आ जानी चाहिए, n1 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, ए एन कोस एन एक्स, ऐसा ही होता था ना। काम क्या करोगे, अब बस ए नोट और ए एन निकालना है। वहाँ पे ए नोट और ए एन कैसे निकाला था भाई, इंटरवल चेंज हो गए थे, वहाँ पे -पाई से +पाई था, यहाँ पे इंटरवल चेंज हो गया 0 से पाई। तो पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, टू इवेल्युएट ए नोट। तो क्या करते हो, ए नोट फाइंड आउट करने के लिए सभी जगह सेम रहेगा, मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को 1 बाई किससे मल्टीप्लाई करते हो, या मल्टीप्लाई नहीं करते, ए नोट निकाल रहे हैं ना पहले, तो ए नोट में जस्ट क्या करते हो, इंटीग्रेट, सॉरी है ना, क्या करते हो, इंटीग्रेट, क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 बाई, या फिर ओवर लिमिट। अब लिमिट चेंज हो गई आपकी, कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई। ठीक है भाई, तीनों जगह मेथड कहीं भी लगा लो, तीनों का मेथड सेम रहेगा। ए नोट निकालते हो, जस्ट इंटीग्रेट करते हो, ए नोट निकालते हो, उसके साथ जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हो, फिर इंटीग्रेट। बी एन निकालना होता है तो उसके साथ जो टर्म होती है उससे मल्टीप्लाई और फिर इंटीग्रेट। ठीक है, तो ए नोट के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट ओवर लिमिट 0 टू पाई। करो इस इक्वेशन को, देखो 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स निकाल के दिखाओगे, ऐसा नहीं है डायरेक्ट रिजल्ट लिख दोगे कि नहीं। ठीक है ना, अगर पेपर में आता है तो इधर देखो, अब इंटीग्रेट करो, ए नोट तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 0 से पाई, इधर क्या बचेगा, सिर्फ डी एक्स, फिर प्लस समेशन को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन से n1 से इन्फिनिटी, ए एन कॉन्स्टेंट है, इसको भी बाहर ले लो, फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस एन एक्स और डी एक्स। ठीक है, हो गया ये वाली चीज़ 0 से पाई। देखो ये मैं हमेशा आपको बताती आई हूँ, आज मैं निकाल के दिखा देती हूँ। ठीक है, एज क्या ले लेते हैं पहले, 0 से पाई कोस एन एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 कैसे होगी, ये देखो कैसे करते हो भाई, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, साइन, है ना। तो साइन एन एक्स, और इस जो चीज़ होती है एन एक्स का करोगे तो एन डिवाइड में, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, फिर लिमिट लगाते हो 0 से पाई। अब देखो इधर 1 बाई एन को तो बाहर ले लो, अपर लिमिट लगाओ पहले, साइन एन पाई, यही होगा ना, साइन
एन और एक्स की जगह पाई, माइनस लोअर लिमिट साइन 0, साइन एन पाई भी कितना होता है 0 और साइन 0 भी 0, तो वैल्यू कितनी देगा 0, इसीलिए ये वैल्यू क्या कर देते हैं 0। ठीक है, तो क्या आ गया 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए नोट और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट 0 से पाई प्लस ये चीज 0। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए नोट पाई माइनस 0, तो क्या आ गया ए नोट पाई, ए नोट निकालना है, ए नोट क्या हो गया 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ एक्स और डी एक्स आया। देखो एक बात, डायरेक्ट कैसे निकालते थे, डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला बता रखा था मैंने, क्या करते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आया पाई, उसका क्या ले लो रेसिप्रोकल 1/पाई, और इधर क्या होता है सिर्फ इंटीग्रेशन उस फंक्शन का लिमिट के। ठीक है, और जब आपने माइनस पाई से प्लस पाई किया था तो यहाँ पे क्या आ गया था आपका 1/2पाई, है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया उसका डबल हो गया। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ गई ए नोट की, हो गया ए नोट आ गया। अब क्या निकालना है ए एन, ए एन निकालने के लिए क्या करोगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे किससे कोस एम एक्स से, और फिर क्या कर दोगे इंटीग्रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखते हैं टू फाइंड ए एन, कोसाइन सीरीज कर रहे हैं हम सिर्फ। अब हमें क्या निकालना है टू फाइंड ए एन, ए एन को निकालने के लिए क्या करते हो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 किससे बाय कोस एम एक्स से, फिर क्या कर देते हो इंटीग्रेट एंड इंटीग्रेट ओवर कहाँ से कहाँ लिमिट्स जो दे रखी हाफ रेंज है तो मतलब 0 to पाई। देखो इधर क्या था आपका एफ एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो कोस एम एक्स से, इंटीग्रेट करो 0 से पाई और यहाँ डी एक्स हो गया। इधर क्या था ए नोट इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस एम एक्स डी एक्स प्लस फिर क्या है समेशन n1 से इन्फिनिटी, ए एन कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस एन एक्स तो था ही वहाँ पे, मल्टीप्लाई किया कोस एम एक्स से और डी एक्स हो गया। यहाँ तक ये चीज़ अभी अभी मैंने निकाल के दिखाई है ना, कि कोस एन एक्स इसकी वैल्यू कितनी आई 0 से पाई 0, इसका मतलब इसकी तो वैल्यू क्या हो गई आपकी 0, लिखोगे एज वी नो दैट। ठीक है, यहाँ लिखोगे एज वी नो दैट, क्या लिमिट 0 से पाई कोस एम एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इस वाले को, अब ये वाली नेक्स्ट आते हैं हम इंटीग्रेशन 0 से पाई। देखो ये इंटीग्रेशन तो हम कभी सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें एफ एक्स नहीं पता, तो जो सोल्व कर सकते हैं उन्हीं को सोल्व करो, कोस एन एक्स कोस एम एक्स और डी एक्स। इसकी भी वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी बताओ, या तो वैल्यू क्या देखो अगर यहाँ पे m और n दोनों इक्वल हो जाए, अगर दोनों क्या नहीं है इक्वल नहीं है तो वैल्यू क्या आएगी हमेशा 0, और अगर m और n इक्वल हो जाते हैं तो वो निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमेशा 0 रहेगी, कभी मत निकाल के दिखाना, ये निकाल के दिखाना। अगर रखो इफ m इज इक्वल टू n तो आपका क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस m की जगह n या n की जगह n x और फिर से कोस n x और डी एक्स, क्या बन गया ये 0 से पाई कोस स्क्वेयर एन एक्स डी एक्स। अब कोस स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला यूज करो, क्या होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो कर दो यहाँ पे देखो 1 प्लस कोस 2 थीटा, यहाँ पे क्या है 2 थीटा क्या है n है ना, एन एक्स कोस एन एक्स डिवाइडेड बाई क्या होता है 2, हो गया इंटीग्रेशन है ये कंप्लीट, ये तो इसका फॉर्मूला यूज किया है सिर्फ। फिर क्या है इंटीग्रेशन 0 से पाई और डी एक्स, अलग अलग कर दो। ठीक है, हम सिर्फ इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा करो अलग अलग, 0 से पाई 1/2 कॉन्स्टेंट डी एक्स है ना, फिर प्लस 1/2 बाहर 0 से पाई कोस 2 एन एक्स और डी एक्स करो, इसका x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो सिर्फ क्या आएगा पाई। ठीक है, अब इसको करो प्लस 1/2 कोस का इंटीग्रेशन साइन 2 एन एक्स डिवाइडेड बाई 2n लिमिट 0 से पाई। अब देखो फिर क्या देगा ये साइन 2n पाई है ना, देगा ना, तो क्या देगा आपको साइन 2n पाई और माइनस साइन 0, तो ये वैल्यू कंप्लीट क्या हो जाएगी आपकी 0, तो सिर्फ क्या आया पाई बाय 2। तो जब आपका
एम एन के इक्वल होता है तो वैल्यू कितनी आती है आपकी π/2। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रख दो, इंटीग्रेशन भी सोल्व हो गया। अब आपकी क्या आ गई ए एन, यहाँ पे क्या है ए एन इंटू π/2। तो अब आपकी इक्वेशन जो है वो क्या बन गई, ये वाली जो इक्वेशन है ये देखो क्या बन गई, इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ एक्स कोस एम एक्स डी एक्स, क्या निकाल रहे हैं हम, ए एन निकाल रहे हैं, ये वैल्यू तो 0 प्लस, ठीक है, ए एन, और इसको सोल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी π/2। आपको तो ए एन निकालना, तो क्या हो गया, उधर लेके जाओगे तो 2/π इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ एक्स कोस एम एक्स और डी एक्स। चेक कर लो सही आई है या नहीं आई है। कैसे चेक करते हो, इंटरवल जो दे रखा है 0 से पाई, क्या करते हो, अपर माइनस लोअर, पाई माइनस 0 पाई, उसको क्या करते हो 2 से डिवाइड π/2, और फिर क्या लेते हो उसका रेसिप्रोकल, तो 2/π, और इधर क्या होता है वही फंक्शन की उससे इंटीग्रेशन, इससे मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन हो गया। ए एन ए नोट हो गया, ए एन हो गया, वापिस वैल्यू को पुट कर दो तो लिखोगे देयरफॉर कोसाइन सीरीज फॉर हाफ रेंज, फॉर हाफ रेंज क्या बन गई आपकी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट की वैल्यू क्या आई थी आपकी, देखो 1/, ए नोट की वैल्यू देखो क्या आई थी, कहाँ पे है ए नोट, ए नोट की वैल्यू आई थी आपकी 1/π। आपकी बुक में यहाँ पे 1/x दे रखा है लास्ट में, वो गलत दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा 1/π। तो ए नोट की वैल्यू आई थी 1/π इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स रख दिया, फिर क्या था प्लस 2/π कॉन्स्टेंट बाहर, समेशन n1 से इन्फिनिटी था, ए एन की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये 2/π ये रख दिया, एफ एक्स कोस एम एक्स और डी एक्स, और इस इंटीग्रेशन के बाहर क्या आएगा आपका कोस एन एक्स। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई कोसाइन सीरीज, किसके लिए, हाफ रेंज के लिए। हाफ रेंज कौन सी है, 0 to π। हाफ रेंज को बोल दिया, जो लिमिट आप अब तक पढ़ते आ रहे थे वो क्या आ रहे थे -π to +π। ठीक है, तो वो इसकी क्या है हाफ, क्योंकि देखो हाफ कैसे है, आप पढ़ते आ रहे थे अब तक -π to +π करना, अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट लोअर, दैट इज क्या हो गई 2π, और इसकी निकालना पाई 0 से पाई कर रहे हो ना, तो अपर लिमिट क्या है पाई माइनस लोअर लिमिट 0, तो कितनी आई पाई, तो एक ये 2π है ये पाई है, तो ये क्या है इसकी हाफ ही तो है, ये क्या है हाफ है किसका ऑफ 2π, तो इसलिए क्या बोल दिया इसको हाफ रेंज। ठीक है, तो ये आपकी हाफ रेंज आ गई किसके लिए, कोसाइन सीरीज। अब क्या करोगे आप मुझे निकाल के दिखाओगे हाफ रेंज सीरीज किसके लिए, साइन के लिए। साइन में सिर्फ किसकी टर्म होती है, साइन की, तो ए नोट भी नहीं होता ए एन भी नहीं होता, वहाँ से आप बी एन निकाल के दिखाओगे और सॉल्व करोगे और मुझे सेंड करोगे। ठीक है।